हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजिंग द कॉलम विथ एंड रो हाइट। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था फिर स्टार्टिंग के अंदर कि ये जब हम ड्रैग करते हैं तो एक कॉलम की विथ वो जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, और जब मैं रो को यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये इसकी हाइट हो जाती है। यानी इस तरह से मैं कॉलम की हाइट और विथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमको उसको प्रिंट लेवल में भी सेट करना है। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि एक बैलेंस शीट में ले लेता हूँ। अभी एक समझ लीजिए कि बैलेंस शीट मैंने बनाई हो। ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में दिक्कत क्या हो रही है कि अननेसेसरी ये जगह खा रहा है। जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जगह ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर मैं मैन्युअली एक एक रो को सेट करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं इसको यूँ ड्रैग करूँगा, इसको यहाँ से यूँ ड्रैग करूँगा, इसको यहाँ से यूँ ड्रैग करूँगा, ठीक उसी तरह से मुझे रो को भी विथ को भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसी चीज़ को मैं क्विकली और इजीली कैसे कर सकता हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप पूरी बैलेंस शीट को सिलेक्ट करिए। ये जो वर्कबुक है उसको सिलेक्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे, तो आपको उसके लिए आना है यहाँ पे। ये जो एक बटन है उसको क्लिक करने से यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एंटायर बैलेंस शीट सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये एंटायर बैलेंस सिलेक्ट हो गई। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये कॉलम की जो ये बार है वहाँ पे आप आइए। वहाँ पे आकर डबल क्लिक करना। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो कॉलम सेट हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये कॉलम सेट हो गया। यहाँ से यहाँ तक नाम था, इसलिए कॉलम सेट हो गया, ये भी हो गया। और अभी मैं जब रो को सिलेक्ट करूँगा तो खास करके ये रो को देखेगा, ये 3 और 4 को ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो रो है ना, उससे आपको पता चलेगा 8 3। तो जब मैं यहाँ पे आके इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस शीट सेट हो गई। जितनी जगह थी उतने हिसाब से वो रो विथ और हाइट एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीका बताया। दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका में आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वापस इसको इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आए इसलिए कंट्रोल, इसको भी यहाँ पे यूँ थोड़ी बड़ी साइज कर देता हूँ। ओके, तो आपको पता चले। सेकंड तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, वो है जो आपकी बुक में अभी का जो सेशन है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है, ये रहा इन होम में जाके आपको जाना है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आप जब जाओगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट रो हाइट, और यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट कॉलम विथ। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि भाई रो को एडजस्ट कर दो ऑटोमेटिकली। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया ना। ये जो बीच में स्पेस थी ऑटोमेटिकली निकल है। अभी बारी इसकी है, कॉलम की है। तो मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और इसको क्लिक करता हूँ ऑटो फिट कॉलम विथ। जैसे इसको क्लिक करूँगा तो आप ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से स्पेस जो थी निकल गई। तो विद इन सेकंड ये मेरी पूरी की पूरी बैलेंस शीट कॉलम फिट और रो फिट हो जाएगा करके। ठीक है, अच्छी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत काम की होती है जब आप बड़ी बैलेंस के साथ काम करते हो करके। ओके, अभी एक चीज़ बताता हूँ कि समझ लीजिए कि मैं कोई प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ और मुझे कम से कम उसके अंदर इतनी जगह तो चाहिए ही। जैसे 30 के ले लेता हूँ, इतनी रो की विथ मुझे इतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो हर एक चीज़ को तो मैं इस तरह से मैन्युअली करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा करके। यहाँ पे एक करने जाऊँगा तो आप समझ रहे हैं ना, मुझे विथ 30 की चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी चाहिए उतनी सिलेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ अभी इतना ही सिलेक्ट करता हूँ सो दैट आपको डिफरेंस पता चलेगा करके। सॉरी, मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ। अभी कहाँ जाना है, अभी मैं वापस वहीं पे जाऊँगा, फॉर्मेट टैब में जाऊँगा। फॉर्मेट टैब में क्लिक करने के बाद अभी मैं यहाँ पे रो हाइट को क्लिक करूँगा। जैसे मैं उसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा जो मुझे बोल रहा है कि उसकी हाइट विथ कितनी चाहिए वो सेट करो। तो मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखिए ये जो है सारी की सारी 30 पे सेट हो गई करके। और यहाँ का सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो कॉमन रही। अभी आप बोलेंगे कि सर 30 लेना है 40 लेना है, वो पता कैसे चल रहा है करके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जब आप यहाँ पे रो बार पे आके उसको ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे, देखो वो हाइट बता रहा है कि कितनी हाइट पे ये सेट हो रहा है। 27 20 देख रहे हैं, काउंटर चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं ये 40 51 ये हो गया तो यहाँ पे आप देख लीजिए आप कितना। जैसे मान लो 25 आपको रखना है तो 25 कैसा रहेगा, तो 26 आ गया, 25 हाँ 25 इतना रहेगा। तो अगर ये साइड सेट करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ से।
ठीक है, वापस आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है फॉर्मेट के अंदर और वहाँ पे जाके रो को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप 25 दे दीजिए। जैसे आप 25 दे देंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इतनी 25 पे सेट हो गया। ये भी आपको बहुत काम की चीज़ है। जब आपको पर्पजली एक पर्टिकुलर विथ रो की चाहिए तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हाइड करना। जैसे आपने ये बैलेंस शीट बना के रखी हुई है और आपको ये ग्रेड विंडोज़ इतनी जो 4 कॉलम है वो आपको हाइड कर देना है, यानी कि हाइड करना है, व्यू नहीं होना चाहिए और प्रिंट में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए भी आप वहीं पे जाना है, ये वाले ऑप्शन का ही काम है। आप उसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आके हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है। तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया है तो कॉलम को आप हाइड कर दीजिए, अगर आपने रो को सिलेक्ट किया होगा तो रो को हाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम को क्लिक करूँगा, जैसे ही कॉलम को क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हाइड हो गया, एच से बाद सीधा वो एम पे आ गया, यानी इतने कॉलम हाइड हो गए। बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसके लिए हमको हाइड करने पड़ते हैं। अभी मैं जब फाइल में जाके प्रिंट करूँगा तो आप देखें यहाँ पे 30 कोड ही आ रहा है, वो 3 कॉलम 4 कॉलम जो मैंने हाइड कर दिए थे वो नहीं आ रहे, यानी प्रिंट में भी नहीं आ सकते हैं। और जब आपको इसको अनहाइड करना है तो आप ये 2 कॉलम को सिलेक्ट कर दीजिए, वापस आपको वहीं पे जाना है, फॉर्मेट में जाइए यहाँ पे और यहाँ पे अनहाइड कर दीजिए। जैसे ही अनहाइड कर देंगे वो, सॉरी मैंने हाइड वापस बटन दबा दिया, इसको क्लिक कीजिए और अनहाइड कॉलम कर दीजिए। ठीक है, वापस में इतना इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाना है, हाइड में आके अनहाइड कॉलम कर दीजिए। अरे बार बार एक्सट्रीमली सॉरी, वापस जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, हाइड और यहाँ पे मुझे करना है अनहाइड, ये नीचे जाना है अनहाइड कॉलम। जैसे ही करूँगा तो सारे के सारे कॉलम ये आ गए करके। ठीक है, बस छोटा सा वीडियो है, लगता है आपको हेल्पफुल हुआ है तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आपको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।